नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। पाकिस्तान आखिर तालिबान के खिलाफ कैसे हो गया, जबकि तालिबान को बनाने वाला आईएसआई था। आज इन दोनों की दुश्मनी को समझने के लिए ये पूरी कहानी आपको समझनी ज़रूरी है। ये दोनों देश पड़ोसी थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक लंबी सीमा शेयर करते थे। दशकों में उनके बीच तनाव भरे रिश्ते रहे, कुछ हद तक इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान दोनों के बीच का बॉर्डर नहीं मानता था। वो बॉर्डर जिसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, अंग्रेज़ों ने खींचा था जब यहाँ ब्रिटिश राज था। फिर ये हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में दो महाशक्तियाँ थीं, एक था अमेरिका और दूसरा था रूस की अगुवाई वाला सोवियत संघ। सोवियत संघ एक बड़ा कम्युनिस्ट देश था। अफगानिस्तान उसके बॉर्डर पर था, तो वहां वो अपनी साइड की सरकार चाहता था ताकि वहां अमेरिका ना पहुंचे। लेकिन अफगानिस्तान में जो कम्युनिस्ट थे, उनके खिलाफ इस्लामी कट्टरपंथी गुट लड़ते थे। माना जाता है कि ये सब अमेरिका करवाता था। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में सेना भेजकर एक तरह से इस देश पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने इस कब्जे के खिलाफ लड़ने वाले लड़ाकों का समर्थन किया, उसमें पाकिस्तान ने भी मदद की। जिहाद लड़ने के लिए मुजाहिदीन खड़े किए गए। ये माना जाता है कि ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दी और अमेरिका से पैसे भी लिए। अमेरिका सोवियत संघ को वहां से हटाना चाहता था, तो आईएसआई ने अफगान सीमा पर अपने कबायली इलाकों के मदरसों में लड़ाकों को ट्रेनिंग दी। बंदूकें, हथियार भी उन्हें थमा दिए। इनमें ज्यादातर लड़ाके गरीब पश्तून थे जिन्होंने कट्टर इस्लाम सीखा। 1989 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद वहां पाकिस्तान के मन मुताबिक कठपुतली सरकार नहीं बन पाई। कबीले आपस में लड़ने लगे तो पाकिस्तान ने अपने यहाँ कबायली इलाकों के मदरसों में छात्रों को ट्रेनिंग दी, उनको जिहाद मिशन दिया ताकि अफगानिस्तान शरिया के हिसाब से कट्टर इस्लामी सरकार बनाई जा सके। छात्रों को तालिब कहते थे, जिसका मतलब तालिबान था। 1994 में इन तालिबान ने दक्षिणी अफगानिस्तान में यानी पाकिस्तान से लगने वाले इलाकों से अफगानिस्तान का कंट्रोल लेना शुरू किया। उनके सरदार मुल्ला उमर ने लड़ाई खत्म करने और सख्त शरिया कानून लाने का वादा किया। इनमें बहुतों ने पाकिस्तान के मदरसे में पढ़ाई की थी, जिन्हें कुछ हद तक सऊदी अरब के पैसों से चलाया गया। पाकिस्तान ने तालिबान को अपने साइड समझा था ताकि अफगानिस्तान एक तरीके से उसके कंट्रोल में रहे, वहां भारत का दखल भी ना हो। आईएसआई ने तालिबान को पैसे दिए, हथियार दी, पूरी मदद भी की। उनको सरकार चलाने में पीछे से सलाह देने वाले सभी लोग आईएसआई के थे। 1996 तक तालिबान ने राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। 2001 तक अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर उनका राज हो गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान की सरकार को मान्यता दी। फिर अलकायदा ने जब 2001 में अमेरिका में हमला करके न्यूयॉर्क में टावर गिरा दिए, तो अमेरिका तालिबान के खिलाफ हो गया। अब अमेरिका ने तालिबान को हटाने के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया, जो अलकायदा को पनाह दे रहे थे। तालिबान पाकिस्तान के कबायली इलाकों में भागकर छुप गए। पाकिस्तान फिर डबल गेम खेल रहा था। एक तरफ अमेरिका को अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए उसका साथ दे रहा था, दूसरी तरफ तालिबान को छुपा रहा था। अमेरिका के दबाव में पाकिस्तानी फौज भी वहां पर छापे मारने लगी। वो अलकायदा के लड़ाकों को पकड़ने आती थी। ये लोकल लोग वही मदरसों में ट्रेनिंग लेते थे। तालिबान की कट्टर विचारधारा वाले ही लोग ये थे। लेकिन ये पाकिस्तान की हरकतों के खिलाफ खड़े होने लगे क्योंकि वो अमेरिका का साथ दे रहा था। फिर ये छोटे छोटे चरमपंथी गिरोह ने एक बड़ा गठजोड़ बना लिया, टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान। इनको पाकिस्तान तालिबान भी कहा जाता है। टीटीपी ने पाकिस्तान को सीधी टारगेट किया। उन्होंने स्कूलों, बाजारों, फौज के ठिकानों पर बम फोड़ दिए, हजारों की जान ले ली। 2009 की बात करें तो 2009 तक उन्होंने पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया। टीटीपी ने अफगान तालिबान की तारीफ की, लेकिन पाकिस्तान को दुश्मन माना क्योंकि वो अमेरिका का साथ दे रहा था। उसके बाद पाकिस्तानी फौज ने बड़े ऑपरेशन से जवाब दिया। टीटीपी लड़ाकों को सीमा पार अफगानिस्तान में धकेल दिया। अमेरिका ने ड्रोन से टीटीपी सरदारों को मारा। 2015 तक पेशावर में टीटीपी ने एक स्कूल में धमाका कर दिया, 132 बच्चों की जान ले ली।
फिर तो पाकिस्तान ने इनके ऊपर पूरी चढ़ाई की, लेकिन टीटीपी मिटा नहीं पाया। उसके तालिबान अफगानिस्तान में छिप गए। कहते हैं कि उन्होंने अलकायदा के साथ ट्रेनिंग ली और इंतजार किया। फिर 2021 में जब अमेरिकी सिपाही अफगानिस्तान छोड़ गए, अफगान तालिबान ने फटाफट काबुल पर कब्जा कर लिया। अब हालात ये है कि टीटीपी पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हो चुका है, जो हर साल सैकड़ों फौजियों और आम लोगों को टारगेट करता है। वो सीमा के पास गाँव में कब्जा करता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर बमबारी करता है। इससे पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते खराब हो गए। सीमा पर भिड़ंतें हो रही हैं, तो जिन लड़ाकों को पाकिस्तान ने पाला, अब वो पाकिस्तान पर ही हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान ने सोचा था कि तालिबान का साथ उसे सुरक्षित करेगा। उसके बजाय तालिबान एक ऐसा रूप खड़ा हो गया जो उसी के खिलाफ खड़ा है, उसी की जमीन पर और उसी का विरोध कर रहा है। खबर पर राय आपकी क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा।